तो बात है जनवरी 2025 की, जब मुझे भी तुम्हारी तरह एडिटिंग ना के बराबर आता था। कैपकट में नूब वाला एडिटिंग कर लेता था एंड अलाइट मोशन का इंटरफेस देखकर ही डर लगता था। फास्ट फॉरवर्डिंग 5 मंथ्स, मई 2025 में अलाइट मोशन में एडिटिंग करके मैंने अपना पहला 10,000 कमाया एंड मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम भी किया। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तो 2026 आने वाला है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह वीडियो एडिटिंग से पैसे कमा पाओ, बट उसके लिए अलाइट मोशन का फाउंडेशन भी तो क्लियर होना चाहिए। तो टेंशन नॉट, आज से शुरू होने जा रहा है अलाइट मोशन वीडियो एडिटिंग सीरीज एंड आज के इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देखते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, चाहे तुम कैपकट में नूब वाले एडिटिंग करते थे या एडिटिंग का ई भी ना आता हो, वीडियो खत्म होते होते अलाइट मोशन में इंडिपेंडेंटली एडिटिंग कर पाओगे विदाउट एनी ट्यूटोरियल्स। हाँ, वो बात अलग है, अगर तुम बस टाइम पास करने के लिए आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो सीरियसली एडिटिंग को सीखना चाहते हैं। लाइक अगर मैं 2 हफ्तों का एफर्ट देकर तुम्हारे लिए ये वीडियो बना सकता हूँ एंड तुम बस इंट्रो देखकर ही वीडियो छोड़ देते हो तो कैसे ही सीखोगे एडिटिंग? तो आज हम सीखने क्या वाले हैं? सबसे पहले अलाइट मोशन का पूरा यूआई डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, देन सारे बेसिक ऑपरेशंस को सिखाने वाला हूँ, मोस्ट रिक्वेस्टेड 3D कैमरा एंड नल लेयर को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड फाइनली टॉप 25 इफेक्ट्स का ब्रेकडाउन करके भी बताने वाला हूँ। एंड हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, वीडियो में दिखाए गए कुछ इफेक्ट्स नॉर्मल अलाइट मोशन के अंदर नहीं मिलेगा, बट उसका टेंशन अभी मत लो, वीडियो में आगे बता दूंगा कि कैसे वो इफेक्ट्स तुम्हें मिलेगा। फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन लर्निंग एडिटिंग। लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले ऐप में एंटर करने के बाद में हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। पहले इस होम टैब के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये 3 मेन ऑप्शंस है। सबसे पहले लो क्वालिटी प्रीव्यू को ऑन कर देंगे, इससे एडिट करते वक्त लैग कम होगा। मैं इसे ऑन रखना ही सजेस्ट करूंगा। देन है ये डिफॉल्ट लेयर ड्यूरेशन, यानी जब हम कोई नया लेयर लेंगे तो वो डिफॉल्ट कितने टाइम तक रहेगा। तुम इसे कुछ भी रख सकते हो, मैं सपोज 5 सेकंड्स रखता हूँ। देन आता है ये ऑडियो रीसैम्पलिंग, इसे लो करके रखना ही सजेस्ट करूंगा, इससे 1 सेकंड एडिटिंग के वक्त लैग कम होगा, तो इसे लो ही रहने देते हैं। उसके बाद आता है ये ट्यूटोरियल एंड टेम्पलेट्स टैब, ये फिलहाल तुम्हारे किसी काम का नहीं। इसके बाद आता है ये प्रोजेक्ट्स टैब, अगर तुमने पहले से कुछ क्रिएट कर रखा होगा तो वो यहाँ शो होगा। अब आते हैं इस प्लस बटन पे, तो इससे तुम नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। सबसे ऊपर यह नेम चेंज करने का ऑप्शन है, तो मैं सपोज नाम देता हूँ सैम्पल प्रोजेक्ट। इसके बाद है ओरिएंटेशन, अगर तुम YouTube के लिए वीडियोस बना रहे हो तो 16:9 सिलेक्ट करना, शॉर्ट्स या रील्स एडिट करना है तो 9:16 सिलेक्ट करना, एंड अगर पोस्ट बनाना है तो 1:1। उसके बाद है रेजोल्यूशन, तुम चाहो तो यहाँ पे मैक्सिमम 4K तक जा सकते हो, बट YouTube वीडियो के लिए 1080p ही ऑप्टिमाइज्ड है। देन आता है FPS, यहाँ भी तुम 60 FPS तक जा सकते हो, लेकिन YouTube वीडियोस के लिए 30 FPS ही बेस्ट होता है। लास्ट में यहाँ तुम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो, मैं इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ एंड देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, जहाँ वही सब सेटिंग्स है जो हमने अभी किया है, तो इसे फिलहाल इग्नोर करते हैं। देन यहाँ पे अंडू बटन, उसके बगल में रीडू बटन, बीच में प्ले या पॉज का बटन, एंड ये वाला बटन है लेफ्ट बीट मार्क एंड ये वाला राइट बीट मार्क। देन यहाँ पे लेयर्स के ऑप्शन है अलग अलग, एज यू कैन सी, एंड इस बटन का काम तो मैं बाद में बताऊंगा। अब इस प्लस आइकन पे क्लिक करें तो कई सारे ऑप्शंस है, लाइक शेप्स, मीडिया, ऑडियो, ऑब्जेक्ट, फ्री हैंड ड्राइंग, वेक्टर ड्राइंग एंड टेक्स्ट। तो एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले ये शेप्स, तो सपोज मैं ये शेप इंपोर्ट करता हूँ, एज यू कैन सी यहाँ काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यह शेप के कॉर्नर में होल्ड करके तुम पोजीशन या साइज को चेंज कर सकते हो। देन पहला है स्पीड का ऑप्शन, इसे तुम वीडियो या लेयर के स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। यह स्पीड कम करने से ड्यूरेशन बढ़ जाती है एंड स्पीड बढ़ाने से ड्यूरेशन कम हो जाता है। फिलहाल इसे 1x पे ही रहने देते हैं। उसके बाद आता है ये स्प्लिट ऑप्शंस, तो लेफ्ट वाले बटन से कर्सर का लेफ्ट पार्ट कट जाता है, मिडिल बटन से लेयर बीच से कट जाता है एंड राइट स्प्लिट से कर्सर का राइट वाला पार्ट कट जाता है। देन आता है कलर ऑप्शंस, या फर्स्ट आइकन पे क्लिक करने से कलर रिमूव हो जाता है। देन इस ऑप्शन से कोई सा भी सॉलिड कलर चूज कर सकते हो। देन ये है कलर पिकर, इसे स्क्रीन के ऊपर किसी भी कलर को कॉपी कर सकते हो। अगले ऑप्शन पे एक कलर व्हील देखने को मिलता है, जिससे अलग अलग कलर्स को चूज कर सकते हो एंड यह उस कलर का डिफरेंट शेड्स अप्लाई कर सकते हो। एंड इस राइट वाले बार से उसी कलर की ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये वाला ऑप्शन पिछले वाले की तरह ही है, बस थोड़ा ज्यादा कंट्रोल मिलता है।
देन इसका अगला बटन है ग्रेडियंट। तो इन पॉइंट्स को ऐसे मूव करके ग्रेडियंट को कंट्रोल किया जा सकता है एंड इन बॉक्सेस से ग्रेडियंट के कलर सेट किया जा सकता है, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसके बाद है बॉर्डर एंड शैडो। तो यहाँ पहला ऑप्शन है स्ट्रोक्स, जो कि इस बटन से इनेबल होता है एंड इस बॉक्स से स्ट्रोक का कलर सिलेक्ट कर सकते हो। देन इस चीज को स्क्रॉल करके या बगल में टाइप करके स्ट्रोक की वैल्यू को सेट कर सकते हो। देन ये बॉर्डर वाला ऑप्शन किसी काम का नहीं है। एंड देन आता है शैडो। तो इस बटन से शैडो को इनेबल किया जाता है एंड यह शैडो का कलर सिलेक्ट होता है एंड इसे स्क्रॉल करके शैडो का साइज को सेट कर सकते हो। नीचे इस अल्फा से शैडो का स्ट्रेंथ ठीक होता है एंड पोजीशन से शैडो का पोजीशन सेट होता है। तो इसके बाद आता है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी। तो सबसे ऊपर वाला ये जो बार है ये ओपेसिटी कंट्रोल करने के लिए है एंड नीचे ये अलग अलग ब्लेंड मोड्स है जो कि तुम खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मूव एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये सबसे पहले है मूव, देन है ये रोटेट, देन स्केल एंड फाइनली स्क्यू। तो मूव पे हमें 3 कोऑर्डिनेट्स देखने को मिलता है। पहले है x, देन y एंड देन z। तो पैड पे स्वाइप करके तुम लेयर को मूव कर सकते हो एंड स्क्रीन के ऊपर से भी कर सकते हो, बट पैड के ऊपर कंट्रोल थोड़ा ज्यादा मिलता है एंड की फ्रेमिंग के टाइम पैड के ऊपर ही मूव करना पड़ेगा। अदरवाइज इन बॉक्सेस पे वैल्यू डाल के भी तुम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। उसके बाद है ये रोटेट। तो इस व्हाइट सर्कल को मूव करके तुम ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। देन आता है ये स्क्रेल। इस बार को स्क्रॉल करके ऑब्जेक्ट के साइज को तुम छोटा या बड़ा कर सकते हो। 2 उंगलियों से पिंच करके भी छोटा या बड़ा हो सकता है, बट स्क्रॉल करने पे कंट्रोल ज्यादा मिलता है एंड ऑब्वियसली यहाँ भी वैल्यूज डाल सकते हो। फाइनली आता है ये स्क्यू। तो इसे ऑब्जेक्ट्स को ऐसा लाइक टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो एंड यहाँ भी वैल्यूज डाल सकते हो। एंड देन यहाँ आता है एडिट शेप्स। तो इसे ऑब्जेक्ट्स की शेप को चेंज कर सकते हो। एक्स की वैल्यूज हॉरिजॉन्टल एंड वाई की वैल्यूज वर्टिकल इफेक्ट्स लाता है एंड अगला ऑप्शन अलग अलग शेप्स के लिए लाइक अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये रेडियस ऑप्शन से शेप ऐसे चेंज होता है। ओके, तो अब हम सीखने वाला है ग्रुप एंड मास्किंग। तो इसके लिए यहाँ एक इमेज ले लिया है, देन एक शेप भी इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड देन इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म से रिसाइज कर लेता हूँ। अब लेयर सिलेक्ट करने के लिए या लेफ्ट पे या आई आइकन के ऊपर होल्ड करना है। याद रखना होल्ड या लेफ्ट साइड पे करना है, लेयर के ऊपर नहीं। लेयर के ऊपर करने से ये बस टाइमलाइन में मूव होता है। देन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से ये ग्रुप हो जाता है। अब इसे साथ साथ मूव कर सकते हो या फिर स्केल अप या डाउन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब सपोज मुझे बस राइट साइड का ये जो सीपीयू है ये सर्किल शेप के अंदर चाहिए, तो मैं पहले शेप को रिसाइज कर लूंगा एंड देन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा एंड देन ये इनर मास्क हो चुका है। अब हम इसे भी मूव कर सकते हैं या रिसाइज कर सकते हैं। अगर हमें सर्किल का आउटर वाला साइड चाहिए तो हम फिर से दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इस थर्ड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे एंड ये हो चुका है आउटर मास्क। तो अभी इमेज को हटा के बस शेप से समझाता हूँ। तो सपोज मैंने ये वाला शेप ले लिया है एंड मैं अगर दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर दूं तो ऐसा होता है एंड वही अगर दोनों लेयर को सिलेक्ट करके थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूं तो कुछ ऐसा होता है। अब शेप्स के बाद है मीडिया एंड यहाँ दिखाने लायक कुछ खास नहीं है। इस बटन से तुम तुम्हारे डिवाइस के अलग अलग फोल्डर्स देख सकते हो एंड अगर मैं कोई इमेज इंपोर्ट करूँ तो पिछली बार की तरह सेम ऑप्शंस देखने को मिलता है। इसके बाद आता है ऑडियो। तो इस बटन से अलग अलग ऑडियो फोल्डर्स देख सकते हो एंड देन सॉन्ग्स पे क्लिक करके सारे MP3 फाइल्स को एक साथ देख सकते हो। ऑडियो इंपोर्ट करने से यह ज्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलता है, बस ये वॉल्यूम का ऑप्शन ही है जो कि इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद है ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स। इसे 3D कैमरा एक्सप्लेन करने का वक्त बताऊंगा। देन आता है फ्री हैंड ड्राइंग। तो ऐसे तुम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक यहाँ से ब्रश का साइज चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से ब्रश का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो एंड ऑब्वियसली कलर्स भी चेंज कर सकते हो। ये कुछ खास काम का नहीं है, स्पेशली अगले फीचर के सामने जो कि है वेक्टर ड्राइंग। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो अब इसका बेसिक्स दिखा देता हूँ, बाद में इसके ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल भी लाऊंगा। तो इस प्लस शेप के कर्सर को मूव करके इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करने से एक पॉइंट ऐड हो जाता है एंड यहाँ से लाइन आगे बढ़ता है। तो मैं ऐसे ही कुछ ड्रॉ करके बताता हूँ। एंड आखिरी पॉइंट के बाद इस ऑप्शन से कॉन्टूर कर देना है। तो मैंने यहाँ एक बंदूक ड्रॉ किया है, कोई नहीं हंसेगा। देन हम इस एडिट पॉइंट्स पे जाएंगे। तो मुझे सपोज इस हैंडल का साइड को कर्व चाहिए, तो मैं ये मिडिल वाले पॉइंट पे आकर माइनस बटन से इस पॉइंट को पहले रिमूव कर दूंगा
देन उसके ऊपर वाला पॉइंट पे आके थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके इसे कर्व ऐड करूंगा। देन अभी 2 कर्व्स नोड ऐड हो चुका है। मैं एक साइड के नोड को डिलीट कर रहा हूँ एंड दूसरे साइड को एडजस्ट कर लूंगा एंड देन दूसरी साइड भी सेम काम कर लूंगा। ये देखो बंदूक। अभी हम इसे कलर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रेडियंट कलर सेट कर रहा हूँ। लो बन गया रंग बिरंगा बंदूक। तो इसके बाद आता है टेक्स्ट। समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज सैंपल टेक्स्ट। तो सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करके तुम टेक्स्ट की फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। देन इस बटन से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके तुम सारे फॉन्ट्स देख सकते हो एंड यहाँ स्पेसिफिक फॉन्ट सर्च भी कर सकते हो। लाइक मैं अगर यहाँ पे पॉपिंस फॉन्ट सर्च करता हूँ तो उसके काफी सारे वेरिएशंस आ जाते हैं एंड यहाँ से खुद के फॉन्ट्स को इंपोर्ट भी कर सकते हो एंड देन इस बटन से टेक्स्ट की साइज को एडजस्ट कर सकते हो एंड इस ग्रीन सर्कल से बॉक्स को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो बट यहाँ फिलहाल सिर्फ सॉलिड कलर से मिलेगा। बट अपने ओरिजिनल वाले कलर ऑप्शन से ग्रेडियंट कलर भी अप्लाई कर सकते हो। अब की फ्रेमिंग को समझाने के लिए एक शेप इंपोर्ट कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करे। तो सबसे पहले इस बटन से यहां एक की फ्रेम लगेगा एंड देन थोड़ा सा दूर जाकर के एक और की फ्रेम लगा लेंगे एंड देन इस पैड पे स्वाइप करके इसको मूव कर देंगे। अभी ये कुछ ऐसा बन गया है। लेट्स से रोटेट भी हम सेम करना चाहते हैं। तो एक की फ्रेम स्टार्ट पे एंड एक की फ्रेम थोड़ी देर बाद सेकंड वाले पे इसको रोटेट कर देंगे। नाउ इट लुक समथिंग लाइक दिस। स्केल पे भी सेम काम कर सकते हैं। 2 की फ्रेम लगाएंगे, सेकंड वाले के इसके वैल्यू को चेंज कर लेंगे। परफेक्ट। एंड सेम काम स्क्यू के साथ में भी कर सकते हैं। परफेक्ट। बट अभी ये जो है थोड़ा सा लाइक फ्लैट लग रहा है। इसे फिक्स करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ ये वाला ग्राफ अप्लाई कर लेंगे एंड नाउ इट लुक समथिंग लाइक दिस। एंड इस ग्राफ को बाकी ऑप्शंस लाइक रोटेट, स्केल, स्क्यू सब पे एक एक करके अप्लाई कर देंगे एंड नाउ इट लुक समथिंग लाइक दिस। अभी ये थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है। अभी दूसरे ग्राफ भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसी ग्राफ को बाकी वाले पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करके इस ग्राफ को कॉपी कर लेंगे एंड देन ये से हर एक ऑप्शन पे अलग अलग करके पेस्ट कर देंगे। लुक समथिंग लाइक दिस। अब की फ्रेमिंग ओपेसिटी में भी कर सकते हैं। तो ओपेसिटी में आके 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड पहले वाले की वैल्यू को लेट से 0 कर देते हैं। तो अभी हमें ऐसा कुछ फेड इन इफेक्ट देखने को मिलता है। अभी इसके एग्जैक्ट उल्टा करने से फेड आउट इफेक्ट भी बना सकते हैं एंड नाउ इट लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब 3D कैमरा को एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारे लेयर्स को ले लिया है। इन आधे लेयर्स को सिलेक्ट करके इस बटन से पीछे तक एक्सटेंड कर देते हैं पहले। तो सबसे पीछे है ये स्काई का वीडियो, देन ये ग्राउंड का PNG, उसके बाद ये 2 पेड़ है एंड फिर ये 3 कैरेक्टर्स है। ओके, तो फिलहाल बस स्काई एंड ग्राउंड को छोड़ के बाकी लेयर्स की विजिबिलिटी को ऑफ कर देता हूं। देन स्काई वाले लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे एंड यहाँ पे Z कोऑर्डिनेट पे इसको पीछे भेज देंगे। याद रखना ये छोटा नहीं हो रहा है बल्कि ये कैमरा से पीछे जा रहा है। एंड देन इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे बैलेंस करने के लिए। अभी ग्राउंड लेयर पे भी सेम काम करेंगे। तो हाँ, अभी याद देखो, अगर मैं इसको 2001 कर देता हूँ पिछले वाले से ज्यादा तो ये पीछे चला जाता है एंड कम करने से ये आगे आ जाता है। तो सपोज मैं इसको 1000 रख देता हूं एंड रिसाइज कर लेता हूं।
अब इन दोनों पेड़ में से एक को सपोज z कोऑर्डिनेट पे 800 पे रखता हूं एंड दूसरे को 500 के आसपास कुछ, एंड देन थोड़ा रिसाइज भी कर लेते हैं। अब इस फर्स्ट कैरेक्टर को Z पे 600 करके थोड़ा सेट कर लेता हूं। ओके, एंड सेकंड कैरेक्टर को सपोज 800 कर देता हूं। अब देखो ये पेड़ के पीछे जा रहा है तो इसको पहले ठीक करते हैं। तो इस पेड़ को थोड़ा सा और पीछे भेज देता है एंड देन थोड़ा सा रिसाइज भी कर लेता है। ओके, एंड कैरेक्टर को भी सेट कर लेते हैं। परफेक्ट। अब सबसे आगे वाला कैरेक्टर को सिलेक्ट करके Z कोऑर्डिनेट पे -200 कर देता हूं। परफेक्ट। ओके, तो परफेक्ट एनवायरनमेंट बन चुका है। अब स्टार्टिंग पे आकर ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स में से कैमरा लेयर को ऐड कर लेंगे। अभी कैमरा ऐड तो हो गया है लेकिन कैमरा व्यू एनेबल नहीं है, तो इसके लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहां से तुम लाइक जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, बट हम फिलहाल इस बटन से कैमरा व्यू को इनेबल कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। एंड ये बाकी बटन्स काम के नहीं है। तो अगर हम कैमरा को मूव करेंगे तो पूरा ये 3D स्पेस मूव होगा। अब अगर Z कोऑर्डिनेट पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैमरा आगे मूव होगा एंड नीचे स्लाइड करने से कैमरा पीछे मूव होगा। एंड X या Y कोऑर्डिनेट पे स्लाइड करने से साइड पे जा सकते हैं। देन इस लेफ्ट वाले कैरेक्टर पे कैमरा को जूम करेंगे एंड एक की फ्रेम लगा देंगे एंड देन थोड़ी देर बाद जाकर के एक और की फ्रेम लगाएंगे एंड इस की फ्रेम पे कैमरा को सेकंड कैरेक्टर की तरफ लाएंगे। देन थोड़ी दूर एक की फ्रेम और लगाएंगे, सपोज 5 सेकंड्स पे लगाता हूं एंड देन थर्ड कैरेक्टर की तरफ इस कैमरा को जूम आउट कर देंगे। अब ये कैरेक्टर जो है इस ट्रांजिशन के टाइम पे बीच में आ रहा है, तो इसको Z कोऑर्डिनेट पे थोड़ा और आगे लाना पड़ेगा। लाइक मैं पे -200 से -500 कर देता हूं। नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। बट यह भी पिछली बार की तरह फ्लैट लग रहा है। अभी इसे फिक्स करने के लिए हमें चाहिए नल लेयर। तो अब ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट से नल लेयर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी देखो, अगर मैं नल लेयर को मूव करता हूँ या रिसाइज करता हूँ या स्क्यू करूँ, बेसिकली कुछ भी करूँ तो कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि नल लेयर बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट लेयर होता है, इसे डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। अभी अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक करके नल 1 के साथ मैं पेरेंट कर दूं, तो मैं नल लेयर के थ्रू इस लेयर को कंट्रोल कर सकता हूं, जस्ट लाइक दैट। अगर मैं बाकी कैरेक्टर्स को भी इस नल लेयर के साथ मैं पेरेंट कर दूं 1 by 1, तो इस एक नल लेयर से मैं मल्टीपल लेयर्स को साथ ही साथ कंट्रोल कर सकता हूं, कुछ ऐसे। अभी इस नल को कैमरा से कनेक्ट करके हम इसकी एनिमेशन को भी स्मूथ करेंगे। उसके लिए कैमरा का थर्ड की फ्रेम को रिमूव कर देंगे एंड इस सेकंड की फ्रेम के थोड़ा सा आगे आकर के एक नल लेयर इंपोर्ट कर लेंगे एंड इस कैमरा को भी सिलेक्ट करके यहां भी सेम तरीके से नल के साथ पेरेंट कर देंगे। अब नल में शुरू में एक की फ्रेम लगाएंगे एंड थोड़ा सा दूर जाकर के एक और की फ्रेम लगाएंगे एंड सेम कैमरा वाला एनिमेशन इस बार हम नल पे करेंगे। Now as you can see, एनिमेशन पहले से थोड़ा स्मूथ लग रहा है। बेसिकली यह फर्स्ट एनिमेशन खत्म होने से पहले से ही सेकंड एनिमेशन चालू हो जाता है, इसके लिए एनिमेशन कंपैरेटिवली स्मूदर लगता है। तो ऐसे ही कैमरा एंड नल लेयर को साथ साथ यूज किया जाता है।
तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा टॉप 25 इफेक्ट्स। तो पहले इफेक्ट के लिए इफेक्ट से ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, देन कलर एंड लाइट पे, एंड ये सेकंड इफेक्ट है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। तो यह ब्राइटनेस को चेंज करने से इमेज ब्राइट या डार्क होता है, एंड कॉन्ट्रास्ट के इमेज का कॉन्ट्रास्ट चेंज होता है। लाइक इससे बढ़ाने से इमेज ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग बनता है एंड कम करने से थोड़ा धुंधला दिखता है। ओके, तो अब इसको डिलीट करते हैं एंड दूसरा इफेक्ट देखते हैं। तो फिर वही कलर एंड लाइट पे जाएंगे, एंड यहाँ है ये सॉलिड कलर। इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। तो इमेज अब एक सिंगल कलर से फिल हो चुका है, एंड यहाँ से तुम कलर को चेंज कर सकते हो, एंड ब्लेंडिंग मोड को चेंज करने से हमें ऐसा कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड अल्फा से उस कलर की ओपेसिटी को चेंज कर सकते हो, एंड या अलग अलग ब्लेंड मोड पे कुछ ऐसा दिखता है, तुम खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अभी इसको डिलीट करते हैं, अगला इफेक्ट देखते हैं। ओके, तो अगला इफेक्ट है डीप ग्लो एनहांस। ये तुम्हें मिलेगा ड्राइंग एंड एज पे। तो यह रेडियस को इंक्रीज करने से ग्लो ज्यादा स्प्रेड होता है, एंड यह अल्फा इंक्रीज करने से ओवरऑल ग्लो इंक्रीज होता है। ये दो सेटिंग्स ही मेन है, बाकी यह थ्रेशोल्ड वगैरह से तुम खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एंड हाँ, यहाँ भी अलग अलग ब्लेंड मोड्स देखने को मिल सकता है, इसे भी तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब इसे हटा के अगले इफेक्ट को देखते हैं। तो हम फिर से जाएंगे ड्राइंग एंड एज पे एंड सर्च करेंगे इलेक्ट्रिक एजेस, एंड इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ नीचे कलर चेंज करने का ऑप्शन है। लाइक मैं इन दोनों कलर्स को ब्लू के शेड में रखता हूँ, एंड ऊपर थिकनेस से इलेक्ट्रिक एज का थिकनेस डिसाइड होता है, एंड डिस्टेंस से एज एंड ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस सेट होता है। एंड डिटेल्स को कम या ज्यादा करने से ये स्मूथ या रफ होता है। बट यहाँ मेन है ये इवोल्यूशन। इसके स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम एंड थोड़ी दूर जाकर के एक और की फ्रेम लगाएंगे, एंड सेकंड वाले पे इवोल्यूशन को चेंज कर देंगे। अभी कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। अभी बढ़ते हैं अगले इफेक्ट की ओर। ये भी ड्राइंग एंड एज में है। इस इफेक्ट का नाम है ग्लो, एंड इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। यह भी तुम्हें पिछली बार की तरह रेडियस, हार्डनेस, ब्लेंड मोड वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तुम इनसे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो यहाँ नीचे कलर चेंज करने का ऑप्शन है, एंड हाँ, यहाँ भी अलग अलग ब्लेंड मोड्स देखने को मिल सकता है, इसे भी तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बाकी देखते हैं अगला इफेक्ट। एक बार फिर से ड्राइंग एंड एज पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे स्मूथ बेवल। अब रेडियस से यहाँ लाइट गिरने का जो डेप्थ है वो चेंज होता है, एंड इन दोनों एंगल से लाइट गिरने का एंगल चेंज होता है। इन दोनों एंगल से एनिमेशन भी बन सकता है। उसके लिए दोनों एंगल पे दो दो करके की फ्रेम लगाएंगे। फर्स्ट वाले पे दोनों की वैल्यू को 0 कर देंगे, एंड सेकंड वाले पे दोनों की वैल्यू को फुल कर देंगे। तो कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलता है। ये इफेक्ट टेक्स्ट में भी ऐड हो सकता है। इनफैक्ट इसको डीप ग्लो एनहांस के साथ यूज करके कुछ कूल ऐसा टेक्स्ट इफेक्ट भी बना सकते हैं। लुक्स ग्रेट। अब बढ़ते हैं अगले इफेक्ट की तरफ। तो अगला इफेक्ट है ब्लर टैब के अंदर, जो है गॉसियन ब्लर। इसे इमेज जो है ब्लर हो जाता है। इस बार से इसका स्ट्रेंथ एडजस्ट होता है, तो इससे एनिमेशन भी बना सकते हैं। या भी 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड पहले वाले पे ब्लर थोड़ा ज्यादा कर देंगे, तो कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। तो अब देखते हैं अगला इफेक्ट। इस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए एक शेप इंपोर्ट कर लेता हूं। तो ये भी मिलेगा ब्लर में। इसका नाम है मास्क ब्लर। इससे बेसिकली ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। इसे तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को ब्लर कर दिया है। अब देखते हैं अगला इफेक्ट। ओके सर, अगला इफेक्ट भी ब्लर में ही है। इसका नाम है मोशन ब्लर। अब इसे समझाने के लिए हमें लेयर को एनिमेट करना होगा, यानी लेयर में मूवमेंट ऐड करना होगा। तो जैसे कि बेसिक ऑपरेशंस में सीखे थे वैसे ही इसको एनिमेट करते हैं। सो इस इफेक्ट से बेसिकली लेयर पे मूवमेंट आने से वो लेयर ब्लर हो जाता है। एंड यहाँ अगर ब्लर के वैल्यू को चेंज भी करो तो भी ऑब्जेक्ट मूव करते वक्त ब्लर का वैल्यू चेंज होता है।
and the effect is ready. Okay, so next effect. अब अगला इफेक्ट भी ब्लर में ही है। ये है शार्पन V3। ये कैपकट का स्मार्ट शार्पन की तरह है। इसका भी अलग अलग सेटिंग से तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिससे कि ये कुछ ऐसा दिखता है। तो अब देखते हैं अगला इफेक्ट। तो ये मिलेगा डिस्टॉर्शन पे एंड इफेक्ट का नाम है ब्लेंड। ये जो हेड मूवमेंट वगैरह देखते हो वो इसी से बनता है। तो चलो वही इफेक्ट बना के दिखाता हूँ। उसके लिए स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगेगा एंड देन थोड़ी सी दूर जा करके एक एक करके की फ्रेम लगता रहेगा एंड हर की फ्रेम पे बेंड की वैल्यू ऑल्टरनेटिवली 30 डिग्री एंड -30 डिग्री में शफल होता रहेगा एंड द इफेक्ट इज रेडी। ओके, सो नेक्स्ट इफेक्ट। ओके, तो अगला इफेक्ट दिखाने के लिए एक स्क्वायर को इंपोर्ट करके फिल कर लेता हूं। देन जाएंगे प्रोसीड्यूरल पे एंड सर्च करेंगे चेकर्स एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले यह से कलर चेंज कर सकते हो एंड ये काउंट को इंक्रीज करके चेकर्स के नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हो एंड इस एंगल से इसको घुमा भी सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे 45 डिग्री करके बता रहा हूँ। एंड इस लेयर का कलर चेंज करके भी देख सकते हो। अब देखते हैं अगला इफेक्ट। तो ये भी है प्रोसीड्यूरल में। इसका नाम है ग्रिड। अब इससे लेयर के ऊपर ग्रिड बन जाता है। स्पेस से तुम ग्रिड के नंबर को बढ़ा सकते हो एंड विड्थ से ये लाइंस कितना मोटा होगा वो सेट कर सकते हो एंड कलर से लाइंस का कलर चेंज कर सकते हो। एंड ये ऑफसेट पे की फ्रेमिंग करके इसको भी एनिमेट कर सकते हो। लाइक कुछ इस तरीके से, एक तरफ से दूसरी तरफ। अब देखते हैं अगला इफेक्ट। तो अगला इफेक्ट है 3D के अंदर फ्लिप लेयर। इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। पहले चेकर को ऑन कर लेता हूं। अभी इससे बढ़ाने से ये साइडवाइज मूव हो रहा है। एक्सिस में 90 डिग्री डालने से ये ऊपर नीचे मूव होगा। अब इसे तुम्हें कूल बैकग्राउंड बना के दिखाता हूं। तो उसके लिए एक और रेक्टेंगल लूंगा एंड इसको फिल करके कलर में जाकर के ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। देन ब्लैक एंड ब्लू कलर का ग्रेडियंट सिलेक्ट करके इसको पिछले लेयर के साथ एडजस्ट कर लूंगा एंड द बैकग्राउंड इज रेडी। नाउ इट लुक्स परफेक्ट। अब बारी है अगले इफेक्ट की। तो इसके लिए मैं पहले एक YouTube का लोगो बना लेता हूं। तो इस शेप को पहले ठीक से सेट कर लूंगा। देन ये ट्रायंगल जैसा दिखने वाला शेप लेके उसे भी सेट कर दूंगा। अब इन दोनों को ग्रुप करके इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो ये इफेक्ट मिलेगा 3D टैब में। इसका नाम है रेस्टर एक्सट्रूड। ये भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले लाइट सोर्स को पॉइंट से फ्लैट कर देंगे एंड देन ओरिएंटेशन से इसको थोड़ा घुमा लेंगे। अब कलर सेम होने की वजह से यह इफेक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो पहले इंटीरियर में जाकर के कलर का एक डार्कर वेरिएंट चूज कर लेंगे। एंड इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देन फेड कलर में आके लाइक ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूं एंड इसे भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। एंड हाँ, यहाँ डेप्थ से डेप्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड ओरिएंटेशन के 3 पैरामीटर्स है। इससे ऑब्जेक्ट 3 डायरेक्शन में मूव होता है। तो फिलहाल डेप्थ को थोड़ा कम कर लेता हूं एंड ओरिएंटेशन को रीसेट कर लेता हूं। अभी इसे एनिमेट करने के लिए रोटेशन पे आके 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड सेकंड वाले पे सपोज एक्स एंड जेड की वैल्यू को 360 कर देता हूं।
एंड उससे कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। ओके, तो अगला इफेक्ट मिलेगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, जिसका नाम है ओसिलेट। इससे बेसिकली ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में रिपीटेडली मूव होता रहता है। इसका एंगल भी चेंज किया जा सकता है, लाइक मैं इससे -45 डिग्री पे सेट कर देता हूँ तो इससे कुछ उल्टे डायरेक्शन में मूव होता है। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हो एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से योर फास्ट मूव होगा। कम फ्रीक्वेंसी में धीरे धीरे मूव होगा। इसी इफेक्ट से मैं कैरेक्टर पीएनजीज को मूव करता हूं। ओके, नाउ अगला इफेक्ट। ओके, तो सपोज मैं चाहता हूं यूट्यूब का लोगो कुछ ऐसा एनिमेट हो, यानी एक पर्टिकुलर पाथ के बेस पे। तो सबसे पहले वेक्टर ड्राइंग से वो पाथ बना लूंगा। देन कलर को हटा देंगे एंड इस लोगो वाले लेयर को वेक्टर लेयर के ऊपर लाएंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म से मूव अलोंग द पाथ को अप्लाई कर देंगे। देन यहां प्रोग्रेस में 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड दूसरे की फ्रेम की वैल्यू को 100 कर देंगे एंड उससे कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। हम चाहे तो पाथ को चेंज भी कर सकते हैं एंड मूवमेंट भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब अगला इफेक्ट। तो अगले इफेक्ट को दिखाने के लिए यह एक छोटा सा सर्किल लिया है एंड वेक्टर ड्राइंग से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन इसको कर्व कर लेंगे। देन सर्कल को सिलेक्ट करके इफेक्ट पे रिपीट पे जाएंगे एंड रिपीट अलोंग द पाथ को अप्लाई कर देंगे एंड सर्कल को लाइन वाले लेयर के ऊपर लाएंगे। अभी यह कूल सा इफेक्ट बन चुका है। मैं सर्कल को थोड़ा सा साइज में छोटा करके काउंट को इंक्रीज कर देता हूँ, जिससे कि यह थोड़ा और अच्छा लगेगा। अभी इसे एनिमेट करने के लिए एंड पे आएंगे एंड 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देंगे एंड इसके साथ फेस पे भी सेम तरह से की फ्रेमिंग कर देंगे। इससे एनिमेशन बेसिकली कंटिन्यू होता रहेगा। हम चाहे तो शेप को चेंज भी कर सकते हैं कुछ ऐसे। ओके, नाउ अगला इफेक्ट। ओके, तो अगले इफेक्ट में हम ग्रीन स्क्रीन को हटाएंगे। ओके, तो इसके लिए लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे एंड सर्च करेंगे या यहाँ मैट पे जाकर के क्रोमा की को स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। देन या तो थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करेंगे या कलर पिकर से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके देन थ्रेशोल्ड को सेट कर देंगे। देन रिसाइज करके सही पोजीशन में सेट कर देंगे। सेम इफेक्ट ब्लू स्क्रीन या किसी और कलर में भी अप्लाई किया जा सकता है। लाइक इस वीडियो में ब्लू स्क्रीन को भी इसी इफेक्ट से हटा के दिखाता हूं। And the effect is ready. Now moving on to the next one. ओके, तो इस बार भी मेट एंड मास्क पे जाके सिलेक्ट करेंगे वाइप एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। सेम तरीके से एंड में आके की फ्रेमिंग कर देंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देंगे एंड फिर ये कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। अगर हमें सेम एनिमेशन ऊपर से नीचे करना है तो सिंपली यह एंगल में 90 डिग्री कर देंगे एंड दिस इफेक्ट इज रेडी। अब अगला वाला। ओके, सो फिर से एक बार मेट एंड मास्क पे जाएंगे एंड विग्नेट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। इससे कॉर्नर्स पे एक ब्लैक शेडो क्रिएट हो जाता है। साइज कम करने से शेडो बड़ा हो जाता है
राउंडनेस को चेंज करने से कुछ ऐसे शैडो का शेप चेंज होता है। फेदर से बेसिकली शैडो से इमेज का ट्रांजिशन स्मूथ होता है। स्ट्रेंथ से शैडो डार्क होता है। टिंट से भी लगभग वही होता है। तो इससे इमेज में एक सिनेमैटिक लुक आता है। अब अगला इफेक्ट। तो अगला इफेक्ट टेक्स्ट का है। तो सपोज पहले कुछ लिख लेता हूं। तो लेट से हमें यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट को बढ़ाना है। तो इफेक्ट से टेक्स्ट में जाएंगे एंड यह काउंट अप वाला इफेक्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। अभी यह ऐड में जितना नंबर डालोगे मेन टेक्स्ट के साथ उतना ही नंबर ऐड हो जाएगा। एनिमेट करने के लिए पहले की फ्रेमिंग कर लेते हैं एंड सेकेंड की फ्रेम पे एंड वैल्यू को डाल देंगे। यहां भी एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए ग्राफ अप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन से भी नंबर बड़ा हो सकता है। सिंपली ऐड के की फ्रेम को हटा के मल्टीप्लाई पे लगा देंगे। एंड यह मेन नंबर ही छोटा है तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। डन। अब ये मल्टीप्लिकेशन से बड़ा हो रहा है। अब अगला इफेक्ट। अगला इफेक्ट टेक्स्ट का ही है। तो पहले एक टेक्स्ट सेट कर लेता हूं। देन यह टेक्स्ट से टेक्स्ट प्रोग्रेस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। तो यहां भी सेम एंड में 2 की फ्रेम लगाएंगे। फर्स्ट वाले की वैल्यू 0 एंड सेकंड वाले की वैल्यू 100। तो इससे टाइप वाला एनिमेशन बन जाएगा। हम यहां से कोई सा भी कर्सर चूज कर सकते हैं एंड कर्सर का ब्लिंक भी ऑन कर सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। अब ये वाला कर्सर भी एक बार देख लेते हैं। परफेक्ट। अगला इफेक्ट है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जिससे हमें फेड अप बाय लेटर वाले प्रीसेट पे अप्लाई कर देना है। देन कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। अगर स्पीड एडजस्ट करना हो तो इनसे की फ्रेम को पीछे कर सकते हो। देन यह से लेटर की जगह वर्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे और स्मूथ बनाने के लिए या इंटरपोलेशन से ईज इन को इंक्रीज कर देना है। लुक्स गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इफेक्ट। तो हमारे लास्ट इफेक्ट के लिए अदर्स में जाके फिल बिहाइंड ढूंढ लेंगे एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। इससे बेसिकली इमेज के पीछे बैकग्राउंड उसी इमेज की एक ब्लर्ड कॉपी से फिल हो जाता है। स्ट्रेंथ से हम इस ब्लर का लेवल को सेट कर सकते हैं एंड फेदर से इमेज बैकग्राउंड के साथ में कितना मर्ज हो जाता है वो सेट होता है। सो दैट्स इट। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, ये सारे इफेक्ट्स नॉर्मल अलाइट मोशन में नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें चाहिए आफ्टर मोशन Z, बट ये प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। तो अगर तुम्हारे पास ये वाला ऐप नहीं है तो टेंशन मत लो। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ मुझे DM कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो में कॉमेंट भी कर देना, क्योंकि इंस्टा ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें DM के 24 आवर्स के बीच में ही लिंक भेज दूंगा। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफी टाइम लगा है। एंड अगर किसी तरह का एडिटिंग सीखना है तो लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।